हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के टॉपिक मानव कंकाल के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको सर्वप्रथम विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश और समयावधि लिखनी होती है, जैसा कि आप लिख सकते हैं। फिर हम शिक्षण उद्देश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको शिक्षण उद्देश्य आप चाहे जितने लिख सकते हैं, लेकिन कॉलम छोटे होने के कारण इसमें आप 3 ही उद्देश्य लिख सकते हैं, जिसमें आपको पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञानोपयोग दे रखा है। ज्ञानात्मक में आपको लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में, इसमें आपको लिखना पड़ता है। पहला हो जाएगा हमारा ज्ञानात्मक, जिसमें आपको लिखना है छात्र मानव कंकाल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा अवबोध, जिसमें आप लिख सकते हैं छात्र मानव कंकाल की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा आपको लिखना है ज्ञानोपयोग, जिसमें आप लिख सकते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्र मानव कंकाल से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट होता है पूर्व ज्ञान, जिसमें आपको लिखना होता है छात्र मानव कंकाल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये लाइन आपको सब में लिखनी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, हमारा प्रकरण चेंज हो जाता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न 3 होते हैं, जिसके हमें संभावित उत्तर देने पड़ते हैं। लास्ट वाला हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है हाथ पैर आदि अंग किससे मिलकर बने होते हैं। इसमें आपको उत्तर देना होता है मांस और हड्डियों से बने होते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा हड्डियों से बने ढांचे आकृति को क्या कहते हैं। इसमें हमारा दूसरा हो जाएगा कंकाल। तीसरा पॉइंट है यानी तीसरा प्रश्न है हमारा मानव कंकाल के बारे में आप क्या समझते हैं। इसमें आपको लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। फिर हमारा नीचे उद्देश्य कथन हो जाएगा। अच्छा, आज हम मानव कंकाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हमें शिक्षण बिंदु बताना होता है, विकासात्मक प्रश्न लिखने होते हैं। फिर हमें प्रस्तुतिकरण देना होता है, जिसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं होगी, छात्र क्रियाएं होगी, श्यामपट्ट सार होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु मानव कंकाल से तात्पर्य, जिसमें विकासात्मक प्रश्न आपको 2 लिखने होते हैं, 2 दे रखे हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न है हड्डियों की आकृति को क्या कहते हैं, जिसमें आपको उत्तर लिखना है कंकाल कहते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है मानव कंकाल के बारे में क्या जानते हैं। इसमें आपको निरुत्तर हो जाएगा, जिसके बारे में हम छात्राध्यापक कथन के रूप में अभी आगे लिखेंगे। इसमें आपको सैंपल साल में एक चार्ट पेपर लेना है ब्लैक का, जिसमें आपको लिखना है जो हम छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं वही आपको इसमें लिखनी होती है। जैसे कि आपको दे रखा है मानव कंकाल उसे कहते हैं जो मानव शरीर की हड्डियों का ढांचा बनाता है। सही बात है। यह शरीर को आकार, सहारा और सुरक्षा देता है, आपको लिखना है। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें आपको छात्राध्यापक क्रिया लिखनी होती है। छात्र क्रिया होती है, श्याम प्रसार होता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि मानव कंकाल उसे कहते हैं जो मानव शरीर की हड्डियों का ढांचा बनाता है। यह शरीर को आकार, सहारा और सुरक्षा देता है। सही बात है। मानव कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती है। सही बात है। यानी हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। यह मांसपेशियों के साथ मिलकर गति संभव बनाता है। यह खनिजों का भंडारण करता है तथा रक्त कणों का निर्माण करता है। यह नरम अंगों, खोपड़ी, पसलियों की रक्षा भी करता है। आपको ये पूरा लिखना है। और छात्र क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। यह आपका छात्राध्यापक कथन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बोध प्रश्न लिखते हैं, जो हमारे छात्राध्यापक क्रिया से ही बोध प्रश्न निकालने होते हैं और हमें लिखना होता है, उसके आंसर देने होते हैं। बोध प्रश्न हमारा पहला हो जाएगा मानव कंकाल में हड्डियां होती है, इसका आपको आंसर लिखना है 206 हड्डियां। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है मानव कंकाल खनिजों का क्या करता है। इसमें आपको लिखना है भंडारण करता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक कथन और बोध प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट होता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें हमें पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने होते हैं जो आपको दे रखे हैं। इसमें हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है 206 हड्डियां किस में पाई जाती है, जिसका आपको आंसर देना होता है।
प्रश्न हमारा दूसरा है, मानव कंकाल में खनिजों का भंडारण होता है, सही या गलत? इसका आपको आंसर बताना है। फिर हम आगे चलते हैं मूल्यांकन प्रश्न में। मूल्यांकन प्रश्न आप 2, 3, 4 जितने चाहे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है, कौन शरीर को आकार सहारा देता है? इसका आपको आंसर बताना है। प्रश्न दूसरा, मानव कंकाल खाली जगह कणों का निर्माण करता है, बताना है आपको। प्रश्न तीसरा है, मानव कंकाल खोपड़ी पसलियों की खाली जगह करता है, इसका आपको आंसर देना है। यहाँ पे हमारे मूल्यांकन प्रश्न खत्म होते हैं। एंड में आपको गृह कार्य देना होता है। गृह कार्य में आप कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मानव कंकाल हड्डियों का ढांचा है, कैसे? ये आपको समझाना है, बताना है। अच्छा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।